नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर के पूर्व महापौर पर गंभीर आरोप, रसूख के दम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और घर तोड़कर आधिपत्य जमाने के प्रयास का मामला, कलेक्टर से हुई शिकायत। कलेक्टर जनदर्शन में फिर उमड़ी भीड़, बढ़ती शिकायतों के निराकरण नहीं होने पर भड़के जिलाधीश, संबंधित विभागीय अफसरों को तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। निजी वाहन में नजर आया पुलिस का नेम प्लेट, एसयूवी सवार बाउंसर्स के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा, एसएसपी ने कार्रवाई के दिए सख्त निर्देश, वाहन मालिक की हुई पहचान। और साइबर अपराध के खिलाफ बिलासपुर रेंज आईजी की बड़ी मुहिम, साइबर ठगी रोकने अनुभव ऐप पर दिया जोर, आम जन से की सहयोग की अपील। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। इमलीपारा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पीड़ित रवि यादव ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष पूर्व महापौर, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित रवि यादव अपनी बीमार पत्नी और 2 बेटियों के साथ जनदर्शन में पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूर्व महापौर किशोर राय ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए राजस्व न्यायालय से कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का आधिपत्य हासिल किया। इसके बाद अपने भाइयों और गुर्गों के साथ मिलकर उनके घर में तोड़फोड़ की गई और उनकी बीमार पत्नी के साथ धक्का मुक्की भी की गई। रवि यादव का आरोप है कि राजस्व न्यायालय द्वारा केवल रिक्त भूमि के आधिपत्य का आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद उनके बने हुए मकान को मजकूरी की मौजूदगी में निजी एग्जीवेटर से ढहा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आदेश खाली जमीन के लिए था तो उनके मकान को कैसे तोड़ा गया। पीड़ित का कहना है कि मकान तोड़ने के बाद मौके पर पूर्व महापौर द्वारा अपने आधिपत्य का बैनर भी लगा दिया गया है। वर्तमान में उनका पूरा परिवार उसी पैतृक जमीन पर टीन टप्पर लगाकर रहने को मजबूर है। उनकी पत्नी ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है और बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही है, लेकिन अब तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रवि यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें सुबह से रात तक थाने में बिठाया गया। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। इस पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। के यहाँ जनदर्शन में सब परिवार सहित आए। मैं बहुत पीड़ित हूँ, पूरे परिवार सहित आए हैं, जिसे पूर्व महापौर किशोर राय द्वारा फर्जी दस्तावेज बना के 479/36 1459 स्क्वायर फीट जो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं है जिसकी, उससे रजिस्ट्री करा के हमारे मकान को कब्जा कर रहा है और ज़बरदस्ती हमारे पूरे परिवार को छेड़छाड़ किया है और ज़बरदस्ती का घसीट के निकाला गया घर से, जिसमें माननीय तहसीलदार महोदय जी का आदेश खुली रिक्त भूमि का था। मकान किसी का तोड़ने का, किसी के घर में घुसने का आदेश नहीं था। वो मेरे को बता दे कि आदेश घर तोड़ने का है। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। थाने में किए थे, थाने में गया था उस दिन शिकायत करने, तो करेंगे करके मुझे बैठा दिया था और रात को 8 बजे छोड़ा गया। कब की घटना कहाँ? ये 18/3/2026 इमलीपारा बिलासपुर की। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम व्यासनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किराना दुकान के बाहर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और सरेआम गोली चल गई। घटना की जड़ में पंकज कश्यप और शैलेंद्र साहू के बीच पुराना एक्सीडेंट का विवाद बताया जा रहा है, जो हिमांशु किराना स्टोर के सामने बहस में तब्दील हो गया। इस दौरान दुकान संचालक हिमांशु श्रीवास द्वारा झगड़ा करने से मना करने पर मामला और बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के साथ पत्थरबाजी शुरू हो गई। अपने घर और दुकान पर पत्थरों की बौछार से आक्रोशित होकर हिमांशु के भाई गुलशन श्रीवास, जो आर्मी सिग्नल कोर से हवलदार के पद से 2 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुआ था, उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और पंकज कश्यप पर फायरिंग कर दी।
गोली पंकज के पैर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसे आनन फानन में गंभीर हालत के चलते बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पामगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पूर्व फौजी गुलशन श्रीवास और उसके भाई हिमांशु को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और घटना में प्रयुक्त हथियार को लेकर जांच जारी है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, गोली कैसे चली? मैं ब्यास नगर से हूँ, पामगढ़ ब्लॉक है। गोली दूसरे को ही चलाया है। दूसरा मतलब दूसरे से लड़ाई हो रहे थे हम लोग। वो बोला मेरे घर के सामने से गाली गलौज मत करो बोल के। उसके बाद फिर हम लोग उससे भी थोड़ा बात विवाद हुआ। उसके बाद फिर गोली चला दिया, चार बार फायरिंग किया ऊपर। उसके बाद फिर नीचे मैं हाथ को उसका पकड़ा था तो फायरिंग किया तो मैंने पैर में लग गया गोली। मोबाइल को लग के अंदर गया गोली। कौन चलाया गोली? गोली वही चलाया एक आदमी जो रिटायर्ड फौजी है। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता है इसका। नाम नहीं मालूम है। कितना देर हो गया आपको यहाँ? ये मेरे को 2 ढाई 3 4 कितना घंटा हो गया? 3 घंटा हो गया अभी। 9 बजे का घटना है। कै बजे घटना है? ये करीब 9 बजे घटना है सुबह। पूरा नाम क्या लिखते हो आप? मैं पंकज कश्यप। पिताजी का नाम? वीरेंद्र कश्यप। रहने वाले कहाँ के हैं? ग्राम व्यास नगर नंदली। देखिए, थाना पामगढ़ क्षेत्र व्यास नगर में आज हिमांशु किराना स्टोर के सामने कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। शैलेंद्र साहू और पंकज कश्यप लोग झगड़ा कर रहे थे। उस पर हिमांशु श्रीवास ने उनको मना किया। इससे उल्टा वो दोनों पार्टी जो है मिलके इनके किराना स्टोर पर ही थोड़ा पथराव करने लगी, दरवाज़ा पीटने लगी। इस बात पे जो हिमांशु श्रीवास का जो छोटा भाई गुलशन श्रीवास है, जो कि आर्मी के सिग्नल कोर से 2 साल पहले रिटायर होकर आया है, उसने तैश में आके अपनी लाइसेंसी पिस्टल जो .32 कैलिबर की है, उससे एक पंकज कश्यप नाम के व्यक्ति को टारगेट करके उसके पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। और उसके बाद तुरंत जब लोगों ने पुलिस को खबर की, पुलिस पहुंची। पुलिस ने पिस्टल को अपने कब्जे में लिया है और दोनों आरोपियों मतलब हिमांशु श्रीवास और गोली चलाने वाले गुलशन श्रीवास, आर्मी से रिटायर्ड, उस दोनों हिरासत में लिया है और घायल को अच्छे इलाज के लिए बिलासपुर रिफर किया गया है। पुलिस ने 307 हत्या का मामला इसमें दर्ज करके सूचना में पूरे मामले को ले लिया है। विवाद जो दोनों पार्टी में हो रहा था वो एक्सीडेंट को लेकर हुआ था। कुछ दिनों पहले शैलेंद्र साहू और कश्यप इन लोगों के बीच एक्सीडेंट हुआ था, उसकी FIR पामगढ़ थाने में हुई थी। उसी बात को लेकर वो आपस में झगड़ रहे थे, जिस पर हिमांशु किराना स्टोर वाले ने मना किया। मना करने पर उल्टे लोग उसको आके उसके घर में दरवाजे को पीटने लगे, जिससे कि उसने तैश में आके अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जो पंकज कश्यप को गुलशन श्रीवास ने गोली मारी। नवरात्रि के दौरान रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में बढ़ती भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेटमारी करने वाली एक शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला नवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ में शामिल होकर श्रद्धालुओं को निशाना बनाती थी। वह पहले भी 2 पॉकेटमारी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान CCTV फुटेज खंगालने पर महिला की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला का नाम गौरी बताया जा रहा है, जो अकलतरा क्षेत्र के पिपरसत्ती की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उससे अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां कोनी स्थित शासकीय कुक्कुट पालन परिसर में बीते कुछ दिनों के भीतर 5000 से ज्यादा मुर्गा मुर्गियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। मुर्गियों के अचानक दम तोड़ने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और शुरुआती लक्षणों को देखते हुए बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया है और आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। हालांकि मौत की असली वजह क्या है, इसकी पुष्टि भोपाल लैब से आने वाली रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के इस सरकारी पोल्ट्री फार्म में मौत का तांडव 18 मार्च से ही शुरू हो गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी जानकारी समय रहते उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई गई। शुरुआत में जिम्मेदार इसे सामान्य बीमारी मानकर टालते रहे, लेकिन जैसे जैसे हर बीतते दिन के साथ लाशों का अंबार बढ़ता गया, विभाग के हाथ पांव फूलने लगे।
अब जब मामला पूरी तरह हाथ से बाहर निकल चुका है, तब जाकर फॉर्म को सील किया गया है और सुरक्षा के कड़े घेरे तैयार किए गए हैं। रायपुर से पहुंची विशेषज्ञों की टीम ने युद्ध स्तर पर जांच शुरू कर दी है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो प्रोटोकॉल के तहत क्षेत्र के सभी पालतू पक्षियों को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अप्रत्याशित मृत्यु हुई है जिसकी जानकारी वो उच्च कार्यालय को भेजा गया है और उच्च कार्यालय से जो संबंधित जो लैब टीम है यहाँ से सैंपल को भेजा गया है, भोपाल भेजा गया है और वहाँ से रिपोर्ट आने तक का इंतजार है। रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद हमको ही मालूम चलेगा क्या है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से मतलब इतनी मृत्यु अप्रत्याशित हुई है। ये प्रथम दृष्टिया क्या प्रतीत होता है, क्या कारण? नहीं, अब प्रथम दृष्टिया तो कुछ नहीं, कोई ना कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन आया है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं। तो उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, सारे उच्च कार्यालय को सूचना दी गई है और उच्च कार्यालय लेवल पे जांच टीम द्वारा जांच कर रहे हैं और सैंपलिंग का काम चल रहा है। नहीं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ना, रख रखाव में कमी होती तो पहले ही मरता, अचानक मर रहा मतलब कोई ना कोई बीमारी का हिस्सा हो सकता है वायरल इन्फेक्शन का। तो वो बीमारी जो है अपन बता नहीं सकते क्योंकि वो तो लैब ही बताता है बीमारी, है ना। तो लैब में गया हुआ है और बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर उसमें परफेक्ट कारण पता चलेगा। आज जांच टीम भी आई हुई है। हाँ, तो वो अपना भाई जो शासकीय प्रक्रिया के तहत जो जांच टीम है वो अपना कार्य कर रही है। रिपोर्टिंग जैसा आप आए तो ऐसा वो भी रिपोर्टिंग के लिए आए, तो वो अपना रिपोर्टिंग लेके जाएंगे, वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसा आरोप भी लग रहा है सर, गुपचुप तरीके से मुर्गियों को दफना दिया गया है कल। नहीं, अरे तो गुपचुप तरीके से क्यों दफनाएंगे? मरेंगे तो प्रॉपर तरीके से दफनाएंगे, गुपचुप तरीके से दफनाएंगे। उसको गड्ढा खोद की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत दफनाएंगे, गुपचुप नहीं होता। गुपचुप कैसे होगा? ये 5000 मुर्गे की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जाएगी? नहीं, कोई ऐसे जिम्मेदार कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा जिम्मेदार है? जो देख रेख करें कुछ तो होगा। 5000 बीमारी का क्या है? बीमारी आप बोले पता नहीं, फिर बोल रहे हैं बीमारी होगी। अरे वही तो बता रहे हैं, और क्या भाई? अरे बीमारी तो टेस्टिंग के लिए गया ना भाई, वही तो बता रहा हूँ, फिर उल्टा क्यों बोल रहे हो, है ना भाई? टेस्टिंग के लिए गया है, बता रहा हूँ मैं आपको, फिर आप उल्टा जवाब। देखिए, ऐसा है कि कोई नई बात नहीं है, बहुत जगह हो चुका है। अब हवा है, हवा से तो वायरस है, बैक्टीरिया है, सब आते जाते रहते हैं, पानी से भी आता है, आदमी से भी होता है। अब वो जांच करने के बाद जब रिपोर्ट जब आएगी तब हम कुछ कह पाएंगे, और जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आती हम कहने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए जैसे अभी आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे जिम्मेदार कौन, तो जिम्मेदार तो हम हवा पानी को भी बोल सकते हैं ना भाई, हवा से बह के आ गया वायरस। अब वो कौन सा वायरस है, क्या है, जब लैब से उसका स्पेसिफिक मतलब स्ट्रेन का पता लगेगा तब हम बोल। बिल्कुल घातक हो सकता है। हम लोग देखिए मास्क लगाए हुए हैं, आपको भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा परहेज करें, मिलने से दूर रहें। क्या है ना, अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है ना। कोरोना जब आया तो आदमी क्या करता था, डर रहा था। नहीं, जब पता लगा नहीं तो आदमी भी मर जाएंगे, तो आदमी थोड़ा सा सतर्क हो गया। क्या इससे इंसानों को भी खतरा हो सकता है? देखिए, अब इंसानों को खतरा आज की डेट में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता ना, लेकिन यदि वो वायरस ऐसा होगा, जैसे बर्ड फ्लू है बहुत सारी जगह में, तो बर्ड फ्लू तो आदमी में फैलता है ना, हो सकता है। तो वो यदि होगा तो फिर नुकसान हो सकता है ना, तो इसलिए अपन थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। और जी देखिए, रख रखाव से होता तो हर साल, हर महीने, हर रोज मरती ना। एक सडन जो मतलब इसमें मॉर्टिलिटी आई है, जैसा मरना शुरू हुआ है, तो उसको अपन रख रखाव की कमी नहीं बोल सकते हैं। केवल ये है कि भाई जो है स्पष्ट कारण वहीं से होगा जब उसका जांच आएगा। कितने सदस्यों की टीम आई है यहाँ पे, और क्या सिर्फ मुर्गी मुर्गा की मौत हुई कि अन्य की भी मौत हुई? मुर्गी मुर्गा की तो मौत हो रही है ना। तो सदस्यीय टीम का गठन हुआ, क्या? 4 डॉक्टर आए हुए हैं, और हम लोग जो है तो यहाँ जो हमारे जेडी साहब हैं उन्होंने कमेटी बनाई है कि अब जिला स्तरीय कमेटी अलग है और स्टेट लेवल कमेटी अलग है। तो राज्य स्तरीय वो पूरे सैंपल पानी का, फीड का, बर्ड्स का, सबको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में उसको प्रिजर्व करके हाइट सिक्योरिटी लैब जो है वहाँ भेज रहे हैं, और वहाँ से रिपोर्ट आएगी, शाम तक आ जाएगी, और शाम तक नहीं तो सुबह तक आ जाएगी। आप लोग फिर से आएंगे, आप पूछिए तो हम बताएंगे, बताने की स्थिति में रहेंगे, अभी तो नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। जनदर्शन में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच कर जल्दी समाधान करने के निर्देश दिए, जिससे आम जन में भरोसा देखने को मिला। जनदर्शन के दौरान ग्राम कछार के सुरेश कुमार बंजारे ने गली में अवैध दीवार निर्माण कर आवागमन बाधित होने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने एसडीओ को जांच के निर्देश दिए। वहीं ग्राम जरोंधा के परमानंद कौशिक ने निजी भूमि पर अवैध कब्जा और रास्ते में गंदा पानी बहाकर बाधा उत्पन्न करने की शिकायत की, जिस पर प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करने कहा गया। इसी तरह सकरी तहसील के ग्राम चिचिरदा निवासी धनीराम कौशिक ने भूमि सीमांकन नहीं होने की समस्या रखी, जिस पर एसडीओ तखतपुर को जांच के निर्देश दिए गए। ये आज मंगलवार को टीएल की बैठक रखते हैं और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी आते हैं और इसी दिन हम लोग विभाग की जो भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उस पर समीक्षा की जाती है। क्योंकि आज के दिन सभी लोग आते हैं, इस कारण से जनदर्शन में लोग आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। तो समस्याएं रूटीन की जैसे होती हैं कि कहीं पे किसी का अतिक्रमण है ना, उसके बारे में, कहीं पे पानी की समस्या है उसके बारे में, या इसी तरह से किसी का पेंशन रुक गया है उसके बारे में। तो जो भी रीजन होगा उस रीजन की जानकारी संबंधितों को देते हुए उन समस्याओं का निराकरण किया जाए। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम नागपुरा की रुचि नेताम ने जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि आम जनता की समस्याओं को समयबद्ध समाधान प्राथमिकता से किया जाए। इधर शिक्षिका द्वारा वेतन वृद्धि रोके जाने और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आवेदन में श्रीमती सुपर्णा टेंगवर ने बताया कि उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है, जिसे शीघ्र बहाल करने की मांग की गई है। शिक्षिका का कहना है कि इस मामले में पहले भी पुनः जांच की मांग की गई थी, लेकिन 24 मार्च 2026 तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई जाँच नहीं की गई, जिससे वे काफी आहत हैं। उनका आरोप है कि प्राचार्य समेत कुछ शिक्षकों द्वारा उनके साथ अन्याय, अत्याचार, पक्षपात और भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बार बार धमकाया जाता है और उनके शैक्षणिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है। शिक्षिका ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी वेतन वृद्धि को जानबूझकर रोका जा रहा है और इस मामले में पैसों के लेन देन के जरिए कार्रवाई प्रभावित की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी वेतन वृद्धि बहाल करने की मांग की है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी से आई हूँ। मैं सहायक शिक्षिका हूँ। मेरा नाम श्रीमती सुपर्णा टेंगवर है। मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई हुआ है, उसके संबंध में आई हूँ। पिछले बार भी आई थी 10 तारीख को और 15 दिन बाद फिर आई हूँ। पुनः जांच के लिए पिछले बार बोला गया था कि पुनः जांच कराएंगे करके, मतलब जो त्रुटि हुआ है उसको जांच कराएंगे करके, लेकिन आज दिनांक तक जांच नहीं हुआ है। इसलिए मैं दोबारा फिर से आई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर गलत कार्रवाई किया गया है। 1/1/2026 को प्रधान पाठक का वीडियो वायरल हुआ, तो मैं 1/1/2026 से लेके 1/7/2026 तक सिमरताल प्रशिक्षण में थी। मैं नहीं थी स्कूल में। और क्या आरोप लगा है आप पे? मेरे ऊपर ये आरोप लगा है कि पाठ कान को चिपकाती है, पन्ना फाड़ती है, ये काट छाँट करती है और बच्चों से वीडियो बनवाती है और अपशब्द बोलती है अपनी सहपाठी को, ऐसे जो सारा पूरा गलत है, झूठ है, निराधार है। साक्ष्य है इसका? जी, मेरे पास पूरा साक्ष्य। ये सारे गलत काम, पाठ कान चिपकाना, दाखिल खारिज चिपकाना, सफ़ेदा लगाना, काटना छाटना, उन लोग करते हैं। समस्त स्टाफ, स्नेहलता भारद्वाज समस्त स्टाफ करते हैं और उन लोग के ये सब कार्यों में प्राचार्य मैडम मटियारी की वो सहयोग करती है। आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं ये चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और जो मेरे ऊपर कार्रवाई किया गया है संचयी प्रभाव से मेरा एक वार्षिक वेतन रोका गया है उसका बहाल करें। बिलासपुर में मिलावटी और मानक विहीन खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत हाल ही में शहर के प्रमुख संस्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई।
गई। सक्षम अधिकारी RR देवांगन के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मेलोडी आइसक्रीम फर्म का औचक निरीक्षण कर वहां निर्मित हो रही आइसक्रीम की गुणवत्ता परखने के लिए नमूने एकत्र किए। इसके साथ ही अशोकनगर स्थित सीमा बेवरेज पर की गई कार्रवाई में विभाग को बड़ी अनियमितताएं मिली, जहां एक्सपायरी डेट न होने और मिथ्या छाप, गलत लेबलिंग के कारण पैकेज्ड पेयजल की 77 पेटियां मौके पर ही जब्त की गई। विभाग ने दोनों ही मामलों में खाद्य नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है। बिलासपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की एकल पीठ ने पुलिस भर्ती मामले में एक युगांतकारी निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि केवल मुख्य चयन सूची जारी कर देने मात्र से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जा सकता। मामले की जड़ वह विवाद था जिसमें एक ही अभ्यर्थी का चयन कई अलग अलग जिलों के मेरिट लिस्ट में हो गया था, जिसके कारण यह आशंका प्रबल हो गई थी कि ज्वाइनिंग के बाद बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाएंगे। याचिकाकर्ता की चिंताओं पर मुहर लगाते हुए कोर्ट ने माना कि चूंकि एक उम्मीदवार केवल एक ही स्थान पर सेवा दे सकता है, इसलिए उसके द्वारा छोड़े गए अन्य पदों को खाली नहीं रखा जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को 2 टूक निर्देश दिया है कि पहले वर्तमान चयन सूची के आधार पर नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण यानी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद जो पद उम्मीदवारों के अनुपस्थित रहने या अन्य जिलों में ज्वाइन करने के कारण खाली रह जाते हैं, उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ वेटिंग लिस्ट के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। यह आदेश न केवल भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता लाता है, बल्कि उन योग्य उम्मीदवारों के लिए भी न्याय सुनिश्चित करता है जो बेहद कम अंतर से मुख्य सूची में जगह बनाने से चूक गए थे। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वायरल वीडियो में दिख रही इस लग्जरी गाड़ी पर बड़े अक्षरों में पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गाड़ी के अंदर कोई पुलिसकर्मी नहीं बल्कि बाउंसर बैठे नजर आ रहे हैं। इस फर्जीवाड़े और रसूख दिखाने की कोशिश को गंभीरता से लेते हुए SSP रजनीश सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और अब इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन की नंबर प्लेट के ऊपर बड़े अक्षरों में पुलिस लिखा गया है। अमूमन इस तरह की नेम प्लेट का इस्तेमाल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के लिए किया जाता है, लेकिन इस गाड़ी में वर्दीधारी पुलिस वालों की जगह बाउंसरों की मौजूदगी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के नाम और पहचान का इस तरह सरेआम दुरुपयोग करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आम जनता में भ्रम फैलाने की एक सोची समझी कोशिश है। जैसे ही यह वीडियो SSP रजनीश सिंह के संज्ञान में आया, उन्होंने मामले को चुनौती के रूप में लिया और पुलिस टीम को तुरंत संदिग्ध वाहन को जब्त करने के आदेश दिए। पुलिस गाड़ी नहीं है, पहली बात तो वो उसमें पुलिस लिखा गया है, यदि तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और पुलिस लिखकर और इस तरीके से अगर बाउंसर वीडियो बना रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा जब पुलिस लिखा हुआ। और इस तरीके की कोई भी हरकत करता है जिसमें कि पुलिस प्रशासन या अन्य किसी भी का रेफरेंस देते हुए और बोर्ड लगाता है या कोई स्टिकर लगाता है, उस सब में कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। FIR की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से वाहन मालिक के ऊपर ही होगी कार्रवाई। SSP रजनीश सिंह ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जब्त की गई स्कॉर्पियो कोई आपराधिक पुलिस वाहन नहीं है, बल्कि निजी तौर पर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने अब वाहन मालिक की पहचान कर ली है और गाड़ी में सवार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है कि कोई भी आम नागरिक अपने निजी वाहनों पर पुलिस
प्रशासन या किसी भी शासकीय पद का बोर्ड या स्टिकर नहीं लगा सकता। बिलासपुर पुलिस अब शहर के अन्य वाहनों की भी जांच कर रही है ताकि रसूख और फर्जी पहचान के दम पर कानून का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसी जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर तखतपुर में लगाया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया गया और उन्हें आने वाले समय में कैसे कार्य करना है, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, इसके बारे में बताया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हर्षिता पांडे ने बताया कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं निकाल रही है, चाहे मतारी वंदन योजना हो, यह महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी और हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान और बेहतर भविष्य के लिए तेजी से कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से संगठन के कार्यों को करती रहती है। इसी को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान अखिल भारतीय स्तर पे किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भी पूरे 90 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज तखतपुर विधानसभा में तखतपुर मंडल के सभी पदाधिकारियों का जो हमारे बूथ हैं, यहाँ से आए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण था। इसमें हमारी कार्य पद्धति से लेकर जो जो अन्य विषय हैं, उन तमाम विषय में विशेषज्ञ यहाँ पे आके क्षमता संवर्धन, ताकि और प्रभावी रूप से कार्यकर्ता अपना योगदान जो है वो राष्ट्र निर्माण और पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में दे सके, इसको लेकर इस कार्यक्रम का सृजन किया गया है। प्रत्येक मंडलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में आज तखतपुर मंडल में जो नए पदाधिकारी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन अपेक्षित कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसके तहत उन्हें अपने पद के अनुरूप दायित्व निभाने के लिए पार्टी के इतिहास और विकास की यात्रा बतलाते हुए अभी तक के पार्टी की उपलब्धियों को भी बतलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस पर कार्य करने वाली पार्टी है, उन्हें बूथ तक मजबूत करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या पूरे विधानसभा में चल रहा है या सिर्फ तखतपुर में विशेष तौर पर? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा के सभी मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक बार फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में साइबर अपराध की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग के नेतृत्व में एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड स्थित चेतना भवन में आयोजित इस समीक्षा बैठक में बिलासपुर रेंज के सभी साइबर थानों, साइबर सेल और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां ठगी के बदलते तरीकों और अपराधियों के नए पैतरे पर गहन मंथन किया गया। कार्यशाला की खास बात ये रही कि इसमें निजी साइबर विशेषज्ञों ने भी पुलिस बल को आधुनिक तकनीकी मार्गदर्शन दिया ताकि डिजिटल अपराधों पर तत्काल और सटीक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान IG राम गोपाल गर्ग ने अनुभव ऐप की लॉन्चिंग और इसके उपयोग पर विशेष जोर देते हुए आम जनता से अपील की कि वे इस ऐप को डाउनलोड करें, सीधे अपनी शिकायतें और सुझाव पुलिस तक पहुंचाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आधुनिक तकनीक और सहभागिता के समन्वय से ही साइबर अपराध की कमर तोड़ी जा सकती है। IG ने कड़े निर्देश दिए हैं कि पुलिस बल अब हाईटेक संसाधनों का उपयोग कर अपराधियों की लोकेशन और उनकी कार्यप्रणाली को समय रहते ट्रेस करें, जिससे आम नागरिक ठगी का शिकार होने से बच सकें। आज यहाँ बिलासपुर रेंज के जितने भी हमारे साइबर थाना हैं और साइबर सेल्स हैं, सभी के अधिकारियों की एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर अपराधों को और अन्य अपराधों को कैसे टेक्निकली हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनकी रोकथाम में क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें हमने जो कुछ प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं साइबर के, उनको भी बुलाया है और हमारे जो अधिकारी इसमें निपुण हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा उद्देश्य यह है कि जो पुलिस के खासकर हमारे एक्सपर्ट्स हैं साइबर सेल्स के, उनको कैसे जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से जो भारत सरकार के और अन्य टूल्स हैं उनके माध्यम से टेक्निकली जानकारी एकत्रित कर अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं।
सर अनुभव जो QR चल रहा है सभी थानों में, उसका क्या प्रभाव है? ये अनुभव हमने पूरे रेंज में लागू किया है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। जो थानों में कुछ समस्याएं आ रही हैं पब्लिक को, उसको दूर करने के लिए भी कार्रवाई चल रही है। और बहुत सारी, आपको यकीन नहीं होगा, 90% से ज़्यादा पब्लिक की पॉजिटिव फीडबैक आ रही है। परंतु एक हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि कम पब्लिक अभी फीडबैक दे रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन ये रहेगा कि जो भी थाने में जाएं, जो भी जनता हम लोग जाते हैं, कृपया उसके अनुभव ऐप में उनका एक्सपीरियंस थाने में कैसा रहा उसका फीडबैक ज़रूर दें, ताकि उसको समझकर हम अपनी व्यवस्था सुधार सकें। बिलासपुर के राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में लखीराम जी की स्मृति में आयोजित पहली बार T20 ड्यूज बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार शुभारंभ हुआ, जो 29 तारीख तक खेल प्रेमियों को रोमांचित करेगा। आयोजन अध्यक्ष प्रवीण दुबे के नेतृत्व और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की प्रेरणा से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में रणजी ट्रॉफी और IPL स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। उद्घाटन समारोह में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्टेडियम की विश्व स्तरीय पिच और दूधिया रोशनी लाइटिंग की प्रशंसा करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजी का प्रतीक बताया। वहीं DIG रजनेश सिंह ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने वाला मंच करार दिया। आयोजन में रेलवे का भी विशेष सहयोग रहा, जिसे लेकर बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM ने कहा कि ऐसे आयोजन खेलो इंडिया के सपने को साकार करते हैं। विशेष रूप से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के करीबी और अंतर्राष्ट्रीय कोच अमरिंदर सिंह ने पिच की गुणवत्ता को बेहतरीन बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही कोचिंग और ऐसे बड़े मंचों की आवश्यकता है। यह टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दे रहा है, बल्कि प्रदेश की खेल संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। बहुत ही अच्छा आयोजन है और जैसा हम देख रहे हैं कि स्टेडियम भी बड़ा खूबसूरत सा हो गया है। यहाँ 8 टीमें आकर के अभी 9 दिनों का जो मैच है वो यहाँ पे खेल रहे हैं और इसमें सभी टीम, उसमें अधिकांश खिलाड़ी रणजी और कुछ खिलाड़ी IPL खेले हुए खिलाड़ी लोग हैं और कुछ लोग तो पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं, बिलासपुर पहली बार आए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा आयोजन ये हो रहा है और खिलाड़ी जो भी यहाँ पे आए हैं और खिलाड़ी के साथ जो भी कोचेस आए हैं वो छत्तीसगढ़ को बहुत पसंद करेंगे और आने वाले समय में जब कभी भी उनको अवसर मिलेगा फिर वो आना चाहेंगे। इस अवसर पे मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत अच्छा खेल वो यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे दर्शक बहुत एंजॉय करते हैं खेलों को। मेरी शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों के साथ। खेल जो भी होता है वो संस्कृति का आदान प्रदान होता है, इंटरचेंज होता है, आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो इसमें हमारे पूरे भारत से खिलाड़ी आ रहे हैं, वो उनकी संस्कृति को हम लोग नज़दीकी से देखते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो थीम है उस पर हमारे यहाँ भी गुजरात की पुलिस की टीम आई है, हमारे यहाँ टीम वहाँ गई हुई है। इस प्रकार से ये एक बहुत ही शानदार आयोजन है। जिस तरीके से यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर लग रहा है बहुत पॉजिटिव है, लोग बहुत एंजॉय करेंगे। पूरे आयोजन करता जो टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितनी टीमें आई हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और एक बहुत शानदार सफल आयोजन होगा। इसकी यादगार यहाँ पे आए हुए सभी खिलाड़ी इसको लेके जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। ग्राउंड में जो फैसिलिटीज़ देखने को मिल रहा है, जो लाइटिंग व्यवस्था है वो ड्यूज बॉल या लेदर बॉल के टूर्नामेंट के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त है और पिच का भी रिस्पांस, मैंने एक आध ओवर यहाँ पे देखा तो पिच का भी रिस्पांस अच्छा है, बॉल उछल रही है, अच्छी विकेट भी अच्छी बनी हुई है और रेलवे हमेशा से स्पोर्ट्स को प्रमोट करता रहा है। यहाँ तक कि प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब कोई एवेन्यूज़ नहीं था तो रेलवे हमेशा स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी, आज भी कर रही है। तो बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं जो रेलवे से कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं और उससे जुड़े हुए हैं। आयोजन मंडल में भी काफ़ी लोग हैं जो रेलवे से संबंधित है। तो जहाँ तक हो सकेगा रेलवे हमेशा पुरजोर समर्थन करता रहा है और हर प्रकार से हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाता रहा है खिलाड़ियों के लिए। और इस प्रकार का आयोजन हो तो एक समय था जब लोगों को ग्राउंड से खींच के घर ले जाया जाता था और आज एक समय है जब लोगों को घर से बाहर निकाल के ग्राउंड में लाने की आवश्यकता है। तो ऐसा आयोजन होने से जो बच्चे हैं, जो युवक हैं, वो कम से कम निकल के ग्राउंड में आए, देखें, खेलें और खेलो इंडिया का पूरा जो एक नारा है और एक इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा दें। मुझे विकेट के बारे में आपको कहना है कि बेस्ट विकेट आपने दिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आपका विकेट अच्छा है तो प्रदर्शन अच्छे होंगे बच्चे के। लोग बाहर से इंटरनेशनल बच्चे लोग आएंगे, आ रहे हैं खेलने के लिए, तो आपकी नाम बहुत सारे होंगे। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट बहुत अच्छा होता है।
क्रिकेट अच्छा होता है और इसलिए और मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे का ग्रोथ दिख रहा है मुझे। लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चे लोग मैं अभी देख रहा हूँ, टैलेंट बहुत है, निखारने की ज़रूरत है। थोड़ी कोचिंग को डेवलपमेंट करने के लिए हर जो सीनियर क्रिकेटर छोड़ चुके हैं उसको टीम में लेके आए। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा झारखंड को, कि झारखंड में सौरभ तिवारी प्रेसिडेंट बनने का ऑल जो जितने क्रिकेटर एक्स हैं उस सबको कोच बना रहे हैं जो अच्छे खेल रहे हैं। और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीता, ईशान किशन टीम में आया, इंडिया कंट्री को जिताया। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के इससे मतलब जो भी एक्स है जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं उस क्रिकेटर को लाएंगे तो और डेवलप करेगा। और सीनियर को आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप चेंज करो, ऑनर वही रहेगा, बाकी काम करने वाला एक्स को दीजिए तो और डेवलप करेगा। स्वर्गीय लखीराम जी के नाम से जो हमारे आदर्श हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व था, तो उस हिसाब से हमने ये पहली बार छत्तीसगढ़ में T20 ड्यूज बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है, जो कि 21 तारीख से 29 तारीख तक चलेगी, जिसमें पूरे देश भर से 8 टीमें हैं जो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें करीब 40 से 45 बच्चे ऐसे हैं जो अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, कुछ 5-7 बच्चे जो हैं वो IPL खेल रहे हैं। और अभी चूँकि IPL का समय शुरू हो गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे आना चाहते थे पर वो आ नहीं पाए हैं, कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी थे। तो एक अच्छा आयोजन देना चाहते हैं हमारा अग्रवाल जी लखीराम जी के नाम से, जो तो हमको लगता है कि हम इसका जो आयोजन किए हैं वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं हम उनको एक आगे के लिए एक अच्छी लाइन दे पाएंगे। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।